तो सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं एलसीएम का मतलब क्या होता है। फुल फॉर्म देखिए आपके पास एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब होता है जो सब में हो, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणा, यानी ऐसा गुणा जो क्या हो सब में हो। आइए डिफिनेशन पूरा डिफिनेशन देखते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। तो देखिए डिफिनेशन क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा एलसीएम हमारा दो या दो से अधिक नंबरों का सबसे छोटा वह नंबर, वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दोनों नंबर का क्या हो मल्टीपल। मतलब एलसीएम हमारा वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए गए दोनों दो या दो से अधिक दिए गए गिवन नंबर का क्या हो मल्टीपल हो। आइए हम आपको एग्जांपल देके समझाते हैं, तब आपका डाउट और अच्छे से क्लियर है। सबसे पहले छोटा हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमको निकालना है एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। दो एग्जांपल जैसे सबसे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए, यहाँ पे आप 3 है। अब बताइए इसके हिसाब से 2 का मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है गुणा होता है। तो 2 का मल्टीपल हमारा क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 फिर 12, ऐसे करते 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 हमारा मल्टीपल हमारा इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट तक होता है। अब 3 का करते हैं तो 3 हो गया हमारा 6 9 12 15 18 21, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके। अब देखिए एलसीएम कहता है यहाँ पे एलसीएम मल्टीपल ऑफ 2 आर मोर नंबर, यानी दो नंबर का हमने क्या लिख दिया मल्टीपल लिख दिया। मल्टीपल मतलब गुणा लिख दिया। इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ, यानी इन दोनों में ऐसा एक कॉमन, यानी लिस्ट, लिस्ट मतलब लिस्ट का या लोएस्ट का, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब जो दोनों में सबसे छोटा दोनों में, यानी मल्टीपल आपके सामने ही है। यानी इन दोनों में हम देखेंगे सबसे छोटा कौन है जो दोनों में हो, सबसे छोटा नंबर कौन है जो दोनों में। तो हमारे हिसाब से क्या दिख रहा है आपको 6 दिख रहा है। 6 एक ऐसा नंबर है जो क्या है सबसे छोटा है और दोनों में। और डिफिनेशन के हिसाब से कह रहे हैं यानी 6 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 के मल्टीपल में भी आता है, 2 के भी मल्टीपल में आता है। यानी क्या हमारा 6 एक कॉमन मल्टीपल है। 6 हमारा क्या कॉमन, 2 देखिए 2 के मल्टीप्लाई में भी 6 आएगा, 3 के भी मल्टीप्लाई में हमारा क्या आ रहा है 6 आ रहा है। यानी आप कह सकते हैं द एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इज कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने, यही तो कह रहा है लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब क्या होता है जो सब में हो, सब में यहाँ पे 2 नंबर है यानी दोनों नंबर में हो। लोवेस्ट कॉमन, मल्टीपल का मतलब क्या होता है गुणा, यानी 2 या 2 से अधिक नंबर होंगे जिनका हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, यानी मल्टीपल लिखेंगे, और उसमें जो कॉमन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कहीं आपको लोएस्ट दिखाई देगा कहीं लिस्ट दिखाई देगा, दोनों का मतलब क्या होता है सेम ही होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए एलसीएम फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेथड टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने कितने मेथड, 3 मेथड होते हैं। पहला हमारा होता है लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड फर्स्ट हमारा क्या होता है लिस्टिंग मेथड। सेकंड होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड हमारा होता है कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड। थर्ड होता है हमारा कॉमन डिवीजन मेथड। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। एक बार और देख लिए एलसीएम का मतलब क्या होता है हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा कॉमन, यानी दो नंबर और 2 या 2 से अधिक आपके पास नंबर होंगे जिनका क्या होगा मल्टीपल होगा, उसमें से जो कॉमन होंगे वो हमारा क्या होता है सबसे छोटे जो होंगे जो कॉमन होंगे हमारा क्या होता है वही हमारे एलसीएम हो जाता है। तो डिफिनेशन कहने का मतलब वही है, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का है या लिस्ट कॉमन मल्टीपल बात सेम। तो आइए हम एग्जांपल देख के एक एक चीजों को समझते हैं। आइए तो हम सीखते हैं पहला मेथड लिस्टिंग मेथड से कैसे हम किसी भी नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो आपके सामने फर्स्ट मेथड जो हमारा क्या होता है लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन ले लेंगे, लिखेंगे फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 एंड 6, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 एंड 6। सबसे पहले हम छोटे छोटे नंबर लेकर देखते हैं फिर हम बड़े नंबर पे पहुंचेंगे। तो आपके पास क्या है 3 एंड 6 है, इन दोनों नंबर का हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे बाय लिस्टिंग मेथड। तो देखिए लिस्टिंग मेथड में हम कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे।
अब 3 का मल्टीपल लिखेंगे और 6 का मल्टीपल, और हम आपको पिछले ही वीडियो में बता दिए कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। चलिए नहीं आप देखें तभी भी कोई बात नहीं, हम आपको समझा देते कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर। मल्टीपल का मतलब होता है उस नंबर का गुणा, सिंपली समझे मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणा। अब फैक्टर की यहाँ पे जरूरत नहीं, फैक्टर हम आपको बताए पिछले ही वीडियो में, जब ऐसे फाइंड करते तो फैक्टर के बारे में हम डिटेल में बताए हैं। तो यानी हम क्या लिखेंगे, 3 का मल्टीपल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। अब ऐसे ऐसे करते करके हमारे इनफाइनाइट तक हमारे मल्टीपल हो जाते हैं। अब 6 का देखेंगे, 6 का मल्टीपल निकालेंगे तो कितना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी 6 4 जा 24, और 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, ऐसा ऐसे डॉट डॉट करते करते चले जाएंगे, यानी आप मल्टीपल अनगिनत हो जाएंगे। अब हमने 3 का मल्टीपल लिख लिया, 6 का मल्टीपल लिख लिया। अब हमारे एलसीएम कहता है, एलसीएम क्या कहता है, लोवेस्ट। लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब दोनों में या सब में हो, लोवेस्ट कॉमन, और मल्टीपल आपके सामने लिखा है, यानी इन दोनों में सबसे छोटा कौन है जो कॉमन है, वही तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी लोवेस्ट मल्टीपल का लोवेस्ट, कॉमन का मतलब जो सब में हो, यानी लोएस्ट जो सब में हो, सब में मतलब यानी क्या, दो नंबर है, यानी दो नंबर का मल्टीपल निकालना है तो दोनों नंबर में उसको, तो सबसे छोटा कौन है जो दोनों में, तो हमारे हिसाब से क्या आ रहा है आपको, 6 दिखाई दे रहा है। 6 ऐसा नंबर है जो क्या है, सबसे छोटा है और क्या है, जो दोनों में, तो यानी 6 हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली एलसीएम हो जाएगा। यही तो हमारा एलसीएम होता है, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो दोनों में, मल्टीपल का मतलब गुणज, यानी आपके सामने गुणा। तो यहाँ पे लिखेंगे द LCM of 3 and 6 is कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। सिंपल ही है, टेंशन ना लीजिए, हम आपको और तरीका बताएंगे कैसे आप पल भर में किसी भी नंबर का मल्टीपल निकाल सकेंगे। आइए पहले कॉन्सेप्ट भी देखते हैं, फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल लें। आइए कोई और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 5 और 4। फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 एंड 4। तो सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 5 लिखेंगे, यहाँ पे 4। अब देखिए 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 15 20 25 30 35 40 45, ऐसे करते करते हो जाएगा हमारा। अब 4 का देखिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 16 20 24 28, यहाँ क्या हो जाएगा 32, यानी 32। अब देखिए आपके सामने हम दोनों नंबर का क्या मल्टीपल लिख दिए। अब मल्टीपल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस नंबर को हम फाइंड करेंगे जो क्या हो, कॉमन हो। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। तो इसमें बताइए कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में, तो सबसे छोटा कौन नंबर है जो दोनों में, तो हमारे हिसाब से क्या 20। 20 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो क्या है दोनों में। तो यहाँ पे हो जाएगा द एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इज कितना हो जाएगा हमारा 20। सिंपल है, देख लीजिए सबसे छोटा हमारा नंबर क्या है, हमारा 20 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो क्या है दोनों में, तो हमारा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। सिंपल सिंपल सी चीज है। और देखिए हम आपको ट्रिक सिखा रहे हैं आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए। देखिए जब हमारे पास दो नंबर गिवन नंबर हो और इन दोनों का हमको एलसीएम फाइंड करना है, और अगर हम नहीं ऐसे करना चाहते, अगर सबसे पहले आप देखिए एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर एक नंबर दूसरे नंबर को अगर डिवाइड कर पा रहा है तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वो क्या हमारा एलसीएम हो जाएगा। लेकिन अगर एक नंबर दूसरे नंबर को अगर डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आता है वही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। जैसे हमने आप क्या हो जाएगा, हमने आपको ऐसे लिस्टिंग मेथड ऐसे करके एलसीएम फाइंड करके दिखाया आपको, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हम एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे कैसे। यानी अब 5 और 4 एक दूसरे नंबर डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिविजन नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी हम इसका क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। तब 5 4 कितना होता है 20। सिंपल हो गया, वो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसके पहले जो हमने एग्जांपल लिया था आपके सामने, क्या 3 और 6 का एग्जांपल लिया था ना, और कहा इन दोनों का एलसीएम फाइंड करिए। तो आप देखिए 3 से 6 क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है ना। जब डिवाइड हो जाए तो जो बड़ा वाला नंबर होता है हमारा क्या होता है, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। यानी इसके पहले हम आपको 6 एलसीएम फाइंड करके दिखाए थे। आइए और एग्जांपल लेते हैं लिस्टिंग मेथड का। लिस्टिंग मेथड समझते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में अगर पूछे लिस्टिंग मेथड से एलसीएम फाइंड करें तो आपको ऐसे ही लिस्टिंग मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 6 और 8।
6 और 8 हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो फिर यहाँ पे आप 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब 6 का मल्टीपल लिखिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 80, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, ऐसे जाएगा। अब आइए 8 का मल्टीपल लिखते हैं, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। चलिए ऐसे डॉट डॉट करके हमारा क्या हो जाएगा, और भी सारे हमारे मल्टीपल हो जाएंगे। अब देखिए, अब हम इसमें देखेंगे कि इन दोनों नंबर में हम देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो क्या है सबसे छोटा हो और कॉमन हो। वैसे तो आगे जाएंगे तो और कॉमन हमें मिलते जाएंगे, हमें क्या लोवेस्ट की जरूरत है, यानी सबसे छोटे नंबर की जरूरत है जो क्या दोनों में हो। तो देखिए हमारे हिसाब से 24 एक ऐसा नंबर हमें दिखाई दे रहा है जो क्या है सबसे छोटा है और जो क्या है दोनों में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इज कितना हो जाएगा हमारा 24। अब देख लीजिए, तो हम सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे किसी नंबर का एलसीएम फाइंड करें। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड मेथड जो हमारा होता है लिस्टिंग मेथड के बाद से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे एलसीएम फाइंड करेंगे। तो आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन होगा आपका फाइंड द LCM ऑफ 18 एंड 24। 18 और 24 का हमको LCM फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जैसे आप प्राइम फैक्टर करते हैं सेम वैसे ही करेंगे, इन दोनों का अलग अलग क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। तो आपका जो भी लिखते हैं आप आंसर सॉल्यूशन जो भी सॉल्व लिखेंगे, फिर आप ले लेंगे 18, यहाँ क्या हो जाएगा 24। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करते हैं जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखिए हम आपको काटना पीटना तो सिखाएंगे। आप सबसे पहले क्या करते हैं छोटे नंबर से क्या करें डिवाइड करेंगे। तो कौन नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है 2 से किस लिए डिवाइड है क्योंकि इसके एंड में क्या 8 है, और हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ा है कि जिस नंबर के एंड में क्या हो 0 2 4 6 8 है वो नंबर क्या होता है 2 से हमारा डिविजिबल हो जाता है। तो आइए 2 से कहते हैं, जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 80, यहाँ क्या आपका 9 आ गया। फिर किससे डिविजिबल होगा हमारा 2 से होगा नहीं, अब किससे होगा 3 से होगा, यानी 3 के टेबल में 9 आता है तो 3 से होगा, यानी 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। अब आइए 24 को देखते हैं, 2 से करें 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 12 आ गया। फिर 2 से हमारा 2 3 जा 6 सॉरी 2 6 जा 12 हो गया। फिर 2 से हमारा 2 3 जा 6, यानी अब फिर से हमारा क्या आ जाए 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 18, यहाँ पे लिखेंगे 24। देखिए अब 18 में आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया हमारा, और यहाँ पे 24 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए अब यहाँ पे जो जो कॉमन है हम उसको सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आप कॉमन कौन कौन दिखाई दे रहा है हमको 2 दिखाई दे रहा है, तो फिर हमने क्या लिखा 2 इंटू, फिर हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। देख लीजिए 2 और 3 क्या दिखे आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। अब हम इसको कॉमन लिखने के बाद जो जो आपको नंबर और दिखाई दे रहे हैं प्रोडक्ट में उन सब नंबर को आप क्या करेंगे लिख देंगे। जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जितने सारे नंबर बच जाएंगे शेष में रिमाइंडर नंबर बच जाएंगे आपका प्रोडक्ट में उन नंबर को हम क्या करेंगे ऐसे ही लिख देंगे। तो आपके पास 2 क्या है कॉमन है तो आपने एक बार लिख दिया, 3 क्या आपके पास कॉमन इसको भी एक बार लिखा, बचे कितने नंबर 3 और 2 इंटू 2 बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 इंटू 2। अब इन दो सब नंबर का हम क्या करेंगे प्रोडक्ट करते हैं, तो कितना 2 3 6 यानी 2 3 6, 6 3 कितना होता है 18 होता है, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, यानी 18 और 4 आपका कितना हो जाए यहाँ पे लिखेंगे अब किनारे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 18 इंटू 24 कितना हो रहा है, तो 8 4 8 है 32, यानी 4 8 जा कितना होता है हमारा 32, 8 4 जा हमारा कितना 32, यानी 2 हो गया 3 आ गया, यानी 4 1 जा 4 4 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 7, यानी आपका एलसीएम कितना हो जाएगा प्रोडक्ट इसका 72 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 इज 72। देखिए ये तरीका होता है हमारा बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे काफी बच्चे गलती करते हैं, जब हम एचसीएफ करते थे तो जो कॉमन होता था उसका लेके बस हम मल्टीप्लाई कर देते थे, बाकी को नहीं छूते थे। लेकिन एलसीएम में कॉमन के साथ साथ जो हमारे नंबर रिमाइंडर नंबर बच जाते हैं शेष नंबर बच जाते हैं उनका भी हम क्या करते हैं प्रोडक्ट करते हैं। तो ये देखने की यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए, क्योंकि एचसीएफ में हम क्या करते हैं जो कॉमन होता है बस उसका प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे एचसीएफ निकालता है, लेकिन एलसीएम में हम
कॉमन के प्रोडक्ट के साथ साथ जो हमारे रिमाइंडर शेष जो नंबर बच रहे हैं, देखिए प्रोडक्ट में इनका भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तब हमारा एलसीएम फाइंड होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप बड़े क्वेश्चन पे पहुंचेगा अपनी किताब से लेकर प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप क्लास थर्ड में हो, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेसिक है। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा अब 35 एंड 90, 35 एंड 90। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो सेम आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, 35 हो गया, और यहाँ पे आप निकालिए यानी 90 हो गया। अब देखिए यानी कि अब देखिए 2 से डिजिटल होगा नहीं हमारा, क्योंकि इंडिया में 5 है। 3 से डिजिटल नहीं होगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये किससे डिजिटल होगा, हमारा 5 से, यानी 5 से बन जाए हमारा कितना होता है 30, 5 7 5 से बन जाए 35। अब देखिए 7 किससे हमारा डिजिटल होगा, 7 से, 7 1 जा 7। अब देखिए 9 आपके 90 है, तो 90 हमारा किससे डिजिटल होगा, देख लीजिए। सबसे पहले हम 2 से डिजिटल करेंगे तो हो जाएगा, यानी 2 4 जा हमारा 8, एक इसके पास गया तो 10 हो जाएगा, यानी 2 5 जा 10, 45 हो गया। अब 45 हमारा किससे डिजिटल होगा, 3 से, क्योंकि 3 का डिजिटलिटी टेस्ट क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 3 का मल्टीपल या 3 से डिजिटल हो रहा है, तो दिए गए नंबर हमारे क्या हो गया, 3 से डिजिटल हो जाएगा। तो 5 और 4 कितना होता है हमारा, 9 होता है, यानी 9 से 9 क्या होता है, 3 के मल्टीपल में आता है, यानी दिए गए नंबर हमारा क्या होगा, 3 से डिजिटल होगा। ये आपको डिजिटलिटी टेस्ट में सीखना चाहिए, यानी 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, तो ये किसके पास चला जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 3 5 जा 15। अभी हमारा 3 से क्या होगा, डिजिटल होगा, यानी 3 5 जा 15। अब हमारा 5 से डिजिटल हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे आप 35 एंड यहाँ पे लिखेंगे 90। अब देखिए 5 इंटू 7 हो गया यहाँ पे आपका। अब देखिए इसका क्या होगा हमारा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। आप अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए अब इन दोनों को क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, कॉमन देखेंगे। तो कॉमन हमारा क्या है 5 यहाँ पे, और ये 5 क्या है, दोनों हमारे 5 5 क्या है, कॉमन है। इनको हम क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। बाकी दिए गए जितने सारे नंबर हैं उनको हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे आपका 7 हो गया, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 2 बार 3 है, एक बार 2, एक बार 7, एक बार एक कॉमन क्या है 5 है। तो हम जो कॉमन होता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। आइए मल्टीप्लाई कर, तो 5 7 हमारा कितना होता है 35 होता है। यहाँ पर 35 लिख लीजिए पहले, 5 7 35 हो गया। अब देखिए 3 3 3 के 9, 9 के 9 9 दूनी 18, यानी इन दो इन सब का मल्टीपल कितना आएगा, 18 आ गया। अब यहाँ पर आप किनारे कर लीजिए, यानी 35 इंटू 18 करते हैं, तो अब कितना मानो 40, यानी 0 4 8 को 24 4 28, यानी 28 हो गया। 5 1 जा 5, 1 3 जा 3, 0 8 5 कितना होता है 13, 1 और 3 2 5 1 6, यानी कितना आ रहा है आपका 630 आ रहा है। फाइनल आंसर कितना आ रहा है 630। यहाँ पे लिखेंगे आप 630 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे आप द एलसीएम ऑफ 35 एंड 90 इज कितना है हमारा 640। देख लीजिए आप। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए पहले आप बेसिक किसी भी किताब लेके बेसिक पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन पे आएंगे तो फिर आपको आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे खुद पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और आपको मल्टीपल डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो आना चाहिए, तभी आप इन सब चीजों पे डायरेक्ट का पूरी तरह से आ जा रहा है, तो बाकी इन सब चीजों पे खुद ही। आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 64 एंड 96। अब इन दोनों को हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 64, यहाँ पे लिखेंगे आप 96। सबसे पहले 2 से करते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है, इसके लास्ट डिजिट क्या हमारा, अब 4 है, तो 4 हमारा क्या होता है 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो दिए गए पूरे नंबर क्या होंगे हमारे 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, यानी 2 3 जा 6 3 बार में, 2 2 जा 4 2 बार में। फिर देखिए 2 से 2 1 जा 2, एक इसके पास चला जाए तो 12 हो जाएगा, यानी 2 6 जा 12। फिर देखिए कितना हो जाएगा हमारा 2 8 जा 16 हो गया। फिर 2 से 2 4 जा 8,
फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर हमारा 2 1 जा 4। अब इसको देखते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे, और 2 4 जा 8, इसके पास चला तो 2 8 जा 16। फिर से देखिए 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 24 आ गया। 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 2 जा 4, 12 आ गया। फिर देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 आ गया। एंड में आपका क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 64 और यहाँ पे लिखेंगे आप 96। अब दोनों का मल्टीपल आप दोनों को कॉमन जो फैक्टर निकाले हम, प्राइम फैक्टर निकाले, उनको लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसका देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इंटू 3 कर देंगे। अब देखिए जो जो कॉमन है हम उसको पहले लिख लेते हैं, कॉमन वाले को। तो यहाँ पे आपका पास क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 इंटू, फिर यहाँ पे भी देखिए 2 कॉमन है, 2 इंटू, यहाँ पर भी कॉमन है 2 इंटू, फिर यहाँ पे देखिए 2 इंटू, फिर यहाँ पे देखिए 2 इंटू, यानी 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 हमारा क्या कॉमन है, तो 5 बार लिख दिए। अब जो बचे हैं उनको भी हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा हमारा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा हमारा कितना 16 हो गया। अब यहाँ पे 16 2 जा हमारा क्या 32, यानी 32 हो गया। यहाँ तक हमारा क्या हो 32 हो गया। और 2 3 जा 6, यानी 32 इंटू हमारा 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 32 इंटू 6, तो 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 36 18 1 19, यानी 192 आपके पास आंसर आ जाए 192। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द एलसीएम ऑफ 64 एंड 96 इज 192। देख लीजिए अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड। थैंक यू। हम सीखते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से कैसे किसी नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिवीजन जो हमारा क्या आता है, थर्ड मेथड होता है कॉमन डिवीजन मेथड। तो आइए क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर समझते हैं कॉमन डिवीजन मेथड को। फाइंड द LCM of 36 and 60। फाइंड द LCM of 36 and 60। तो देखिए हम जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते थे, एलसीएम फाइंड करेंगे तो इन दोनों नंबर का हम अलग अलग फैक्टर करते थे, प्राइम फैक्टर करते थे। लेकिन जब हम कॉमन डिवीजन करेंगे तो दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे 36 हो गया हमारा, यहाँ पे 16। अब दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी प्राइम फैक्टर क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। और उसमें हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अलग अलग करते थे। अब देखिए अब इन दो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे नंबर से काटने की कोशिश करेंगे। और हम एचसीएफ जब पढ़ते थे, एचसीएफ हम क्या करते थे, दोनों नंबर में से हर हाल में दोनों नंबर हमारा क्या करते कटना चाहिए, यानी दोनों नंबर क्या होते थे हर हाल में डिजिबल होना चाहिए था। लेकिन एलसीएम में ऐसा कुछ नहीं है, जब तक जो नंबर डिवाइड होके डिजिबल होके तब तक हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन एचसीएफ में क्या होता था, आपका हर हाल में दोनों नंबर डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन इसमें हम क्या कम से कम एक डिवाइड होना चाहिए। तो अभी तक तो दोनों नंबर डिवाइड, क्योंकि इंड में 6 यहाँ पे 0 है। ये क्या होता है हमारे 2 के डिजिटलिटी टेस्ट में आते हैं। तो आइए सबसे पहले 2 से करते हैं, यानी क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, एक इसके पास चला जाता है 2 8 जा 60, यानी 18 आ जाएगा। ये आप देखिए 2 3 जा 6, 0 एजिटिव उतर जाएगा। फिर देखिए 2 से 2 9 जा 18, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, आई के स्क्वायर 2 5 जा 10 हो गया। अब देखिए 2 से डिजिबल होगा नहीं, अब 3 से देखते हैं, यानी 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब देखिए अब हम आपसे क्या बताएं, एचसीएफ में दोनों हम डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे मिनिमम कम से कम एक तो डिजिबल होना चाहिए। तो आइए 3 से डिजिबल करते हैं, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 को मैं से उतार देंगे, क्योंकि 3 से डिजिबल हो नहीं पाएगा 5। अब इसको करते हैं, यानी 5 1 जा 5 हो गया आपका। अब देख लीजिए, अब इसको हम यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 को 4 4 8 हो गया, 8 को 8 8 2 से 8 3 के 24, यानी क्या हो गया 24 आ गया। अब 5 3 15 कितना होता है, 5 3 15। अब 15 यहाँ पे 24 इंटू 15, यानी 15 करिए,
तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 का 0 हाथ में 2, 5 दूनी 10 का 2 12 हो गया। 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 0 4 2 6, 2 1 3, यानी कितना आ गया आपका फाइनल आंसर 360 360। तब आप यहाँ पे लिखेंगे द नीचे द एलसीएम, द एलसीएम ऑफ 36 एंड 60 इज कितना हमारा आया 360। आप देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए और एग्जांपल देखें, समझते हैं। आइए तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 6 10 एंड 15। अब हम क्या ले लिए, हमने 3 नंबर लिए। तब देखिए इनका हम करते हैं, एलसीएम निकालते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। तो सेम ऐसे करें, एक साथ हम क्या करेंगे, तीनों नंबर को ले लेंगे, यानी 6 10 एंड 15। 6 10 एंड 15 हम ले लिए, 3 नंबर ले लिए, 6 10 एंड 15। अब देखिए, अब सबसे पहले हम छोटे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, यानी 2 से जितने नंबर डिवाइड होगा उतना डिवाइड करिए, बाकी को हम ऐसे उतारते जाते हैं। तो यहाँ पे कर दिया 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 हो गया हमारा। अब 15 2 से डिवाइड है तो क्या, 15 को ऐसे उतार देंगे। अब देखिए, अब इसमें कोई नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होने वाला नहीं है। अब किससे होगा, 3 से, यानी 3 1 जा 3, 5 में होगा नहीं तो 5 हम ऐसे उतार देंगे, यानी 3 5 जा 15, 15 हो जाएगा 3 से। अब देखते हैं, अब किससे होगा, डायरेक्ट 5 से, तो यहाँ पे 1 ऐसे उतार दिया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब देखिए आप क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब करिए 5 3 15, 15 दूनी कितना होता है हमारा 30 होता है, यानी 3 5 जा 15, अब 15 2 जा कितना होता है हमारा 30, यानी ऐसे करिए 2 3 जा 6, 6 5 30, यानी 6 5 जा 30, यानी आपका क्या हो जाएगा 30 30 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द एलसीएम ऑफ 6 10 एंड 15 इज कितना आ रहा है हमारा 30 30। और हम आपको बता रहे थे कि आप डाट नहीं ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करके ऐसे ही सही है, सबसे बढ़िया आप देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। आइए एक और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। जितने सारे हम एग्जाम्पल देखेंगे उतने हमारे क्या होंगे, डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो आप अपने अपने आपके बुक में होगा, अपने बुक से आप लेके प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी हम हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, बाकी आप अपने बुक लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होते जाएगा। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हमने अगला एग्जाम्पल ले लिया 64 एंड 96, 64 एंड 96। तो आइए करते हैं इसका। यहाँ पे हमने ले लिया 64 एंड 96। आइए टूस करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो गया हमारा। यहाँ पे 2 4 जा 8, कितना 2 4 जा 8, यहाँ पे 9 है तो इसके पास चला जाएगा, यानी 16, यानी 2 8 जा 16। ठीक है, अब फिर आते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अभी भी हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, यानी 2 8 जा 16, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर देखिए 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी भी 2 से 1, यहाँ पे आपका 3 उतर जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 1। अब इसका आप प्रोडक्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, एंड में आपका क्या है 3 है। आप अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 8 दूनी 16, 16 के दिन 32, 32 यानी 32 हो गया। आप यहाँ पे देखिए 2 3 दूनी 6, यानी आपका पास 36 इंटू कितना हमारा 6, यानी 6 6 जा 36, अच्छा 36, यानी 6 हो जाए, यहाँ पे 3 हो जाए, 6 जा 36 होता है। अब देखिए क्वेश्चन 36 18, 18 3 हमारा कितना होता है 21। यहाँ पे आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 216, कितना आ जाएगा 216। तब आप यहाँ पे लिखेंगे द एलसीएम ऑफ 64 एंड 96 इज 260। देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा।
तो आइए देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एटीन 60 एंड 36 देख लीजिए एक और जबरदस्त प्यारा सा एग्जाम्पल। अब देखिए फिर हम ऐसे करेंगे, एक साथ सबको लिखेंगे 18, 16 और 36। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 जा 89 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 3 जा 6, 0 ऐसे उतार देंगे। फिर 2 1 जा 2, एक इसके पास चला जाएगा तो 2 8 जा 60, सी हो गया हमारा। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 9 होगा नहीं तो 9 को हम ऐसे लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। यहाँ पे देखिए 2 9 जा 18 हो गया। अब देखिए 2 से नहीं होगा, किससे होगा, 3 से होगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। अब फिर से 3 से क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पे 5 उतर जाएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3, 5 करते हैं 1 1 1। अब देखिए 1 ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 हो गया हमारा इंटू 5। आइए इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4, अचर को 4 4 4 4 12, 12 हो गया हमारा। अब 5 3 15, अब 12 और 15 हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे क्या आपका 12। तो कितना 2 5 10 का 0 हाथ में आए, 2 1 2 1 3, यहाँ पे 5 1 0 5 3 8 यानी कितना आ जाएगा ओवरऑल 180 180 आएगा। तब आप लिखेंगे यहाँ पे द एलसीएम ऑफ 18 16 एंड 36 इज 108। तो देख लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। आइए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए।